Hello everyone. This video is not for you guys but for UPSC. UPSC, you are a constitutional body, right? बट आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप जो यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, वो जनरलिस्ट एग्ज़ाम है, राइट? ये कोई स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम तो है नहीं. आपके पास एक वन प्रॉपर ईयर आपके पास होता है एंड उसमें भी आपसे एक स्टैंडर्ड पेपर नहीं बन पाता है. The paper of 2026 was a pathetic paper. आपने सिलेबस दिया है ना, क्यों दिया है सिलेबस बताओ, जब उसमें इतना वेगनेस है. आपने सिलेबस दिया है, आपके सिलेबस में आप बताओ कहाँ डिसीजन मेकिंग मेंशन है, आपके सिलेबस में कहाँ पबेड मेंशन है, आपके सिलेबस में कहाँ, प्रीलिम्स के सिलेबस में कहाँ एथिक्स मेंशन है. आप भूल गए हो कि दिस इज फॉर यूपीएससी सीएससी, राइट? दिस इज नॉट अ जैट एग्जाम, दिस इज नॉट अ कैट एग्जाम. फिर ये पूछने का क्या सेंस बनता है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पूछने का क्या सेंस बनता है? और अगर आप पूछ रहे हो तो फिर आपके सिलेबस में वो मेंशन क्यों नहीं है? फिर सिलेबस का पर्पस क्या है? ये बहुत अच्छा बात है कि आपने इंटरनेशनल रिलेशन का वेटेज बढ़ा दिया, बहुत अच्छा बात है. करंट इवेंट्स पढ़ना होता है, बच्चों को पढ़ेंगे. अब 15 नहीं, अब 100 के 100 सवाल आईआर से पूछ लो, बट वो भी सिलेबस के दायरे में है, वो चल जाएगा. ये कैसे चलेगा गाइज? दिस इज द टफेस्ट पेपर इन यूपीएससी हिस्ट्री. एंड सिंपल सा अगर बात करें ना, तो बस है क्या, हमको क्रेडिबिलिटी बचाना है, यूपीएससी को अपना क्रेडिबिलिटी बचाना है. ये भूल गए हैं दैट यूपीएससी में यू जो है ये यूनियन है, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, राइट? लेकिन ठीक है, आपको अपना क्रेडिबिलिटी बचाना होता है तो उसके लिए आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो, बहुत अच्छा बात है. बट अनप्रेडिक्टेबल होने के चक्कर में आप यूजलेस नहीं हो सकते हो ना. हाँ, यू कांट बिकम यूजलेस पब्लिक सर्विस कमीशन. आपको समझना पड़ेगा कि लोग साल भर मेहनत कर रहे हैं, लोग यहाँ से वहाँ से 10 जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं, क्लास करते हैं. उनके मेंटल हेल्थ का क्या? हाँ, जस्ट बिकॉज कुछ बाबूज को एसी रूम में बैठ के क्वेश्चन सेट करने का मौका मिल गया, वो कुछ भी सेट कर रहे हैं. क्या उनसे खुद ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा? उनसे खुद होगा क्या? एक प्रॉब्लम है, हजारों प्रॉब्लम है. लेंथीएस्ट पेपर है, लेंथीएस्ट पेपर. इसके पहले 21-22 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता था, अभी 26 पेज. 26 पेज, आई यू सीरियस? मतलब बच्चा 2 घंटे में क्या करे? पेपर सॉल्व करना तो दूर का बात, पेपर अगर पढ़ ले ना, कायदे से पेपर पढ़ ले, वही बहुत है. बच्चे पेपर पढ़ नहीं पा रहे, सॉल्व क्या ही कर लेंगे? आप क्या जानना चाह रहे हो बच्चे से? आप बताओ. आप पथेटिक आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसका लोकेशन पूछ रहे हो. आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिको या कहाँ है, आप ये नॉनसेंस पूछ रहे हो. चलो आप इसको भी बोल दोगे कि हाँ ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़ हम लोग बार बार पूछते, पूछेंगे. ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, कोई पीस कीपिंग ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, उसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन पूछा जा रहा है. हाँ, ये एक बार में किसी को पता भी नहीं है कि ये है क्या. इसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन कौन पढ़ रहा है? और अगर मतलब एक सिंपल सा बात है ना कि ठीक है, आपको नॉलेज चेक करना है, राइट? अगर बच्चा ये जान गया, उसके लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएगा? और बच्चा ये कैसे कैसे पढ़े, ये किसको याद होगा बताओ कि 2007 से 2010, 2002 से 2005 ये कौन रटता है? आप भूल गए हो कि डैट दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम. हाँ, आप ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो क्या? इंडियन आर्मी कॉर्प्स, उसका हेडक्वार्टर क्या चल रहा है? सीडीएस का पेपर है, एनडीए का पेपर है. वहां फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना लाजमी है, आप पूछ सकते हो.
आप ये सब जो पूछ रहे हो, आप बताओ, आप चाह रहे हो बच्चा रटे? बच्चा रट पाएगा कभी भी? हाँ? या फिर आप बहुत अच्छा है ना कि आपको अगर लग रहा है तो आप अपना सोर्स बता दो कि हाँ ठीक है, ये आप कहाँ से सोर्स बता पाओगे? आप पूछ रहे हो बिम्स्टेक कल्चर इंडस्ट्री ऑब्जर्वेटरी, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, इसका लोकेशन पूछ रहे हो? एक भी कोई इंसान होगा, जितने बच्चे दिए होंगे पेपर, कोई भी एक इंसान होगा जिसको ये सारा का सारा पता है? आप क्वेश्चन सेट कर क्यों रहे हो? बिकॉज बच्चे सॉल्व कर पाए, है ना? ऑब्वियसली जो बच्चे पढ़ेंगे वो सॉल्व। ये सारा पथेटिक क्वेश्चन कौन पढ़ रहा है? और एक बात, आपको तो, आप रिफॉर्म का बात कर रहे हो ना, आपको तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको ऋग्वेद को अपने सिलेबस में लिख देना चाहिए कि ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उससे भी क्या हो जाएगा, क्षेत्र पत्नी पूछा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्र पत्नी ओरिजिनेट। आप देखो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, अथर्ववेद में है, अष्टाध्यायी में है, अर्थशास्त्र में है। क्या चाह रहे हो आप बताओ? आपसे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। ये क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर क्रेडिबिलिटी, यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट 1 2 3, एंड फिर आप स्टेटमेंट इससे आप 1 2 एंड 3, एंड फिर आप इससे स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हो 1 2 3, एंड फिर आप इससे क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो, ऑप्शंस फॉर्म कर रहे हो इन योर सागरमाला प्रोग्राम क्वेश्चन। सिक्सम प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? ये मतलब आप भूल गए हो क्या कि आप ग्रुप ए के लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो? वाहियात क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करने का क्या एज क्राइटेरिया हो सकता है? आर यू सीरियस गाइस? आपसे बेसिक, मतलब अगर हम आपसे बात करें तो आपसे पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन रहे क्या? आपसे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन रहे क्या? तो ये बहुत अच्छा बात है कि हाँ यू नो कि बच्चे पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो फिर आप क्या कर रहे हो? कुछ महानुभाव ये बात कह रहे हैं डैट एथिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता था। हम कह रहे हैं कि पूछा ही क्यों जा रहा है? सिलेबस में नहीं है ना, क्यों जाएंगे सिलेबस के बाहर? आपका दायरा फिक्स है ना, आप उस दायरे में रह के पूछिए। उसी में तो बहुत ज़्यादा वेगनेस है, आप उसके बियॉन्ड जाके एक अलग कुछ पूछना चाह रहे हैं। हम गारंटी दे रहे हैं टीचर से भी सॉल्व नहीं। वेरी वेरी फैक्चुअल पेपर। आप पॉलिटी इकोनॉमी का वेटेज कम कर रहे हो, करो। हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ। टफ क्वेश्चन दो, बट कुछ तो लिमिट होगा। आपके क्वेश्चन सेट करने के पीछे का मनसा क्या है कि बच्चा सॉल्व ही ना कर पाए। सॉल्व ना कर पाए तो कहीं का कोई कहीं से पागल जैसा सोर्स उठा के एंड उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लीज समझिए इस बात को। जो भी बच्चे साल भर मेहनत करते हैं वो इस बात से उनको प्रॉब्लम नहीं है कि आपका पेपर डिफिकल्ट सेट कर रहे हो। नहीं, इससे प्रॉब्लम किसी को नहीं है। आप करो डिफिकल्ट पेपर सेट, आप डिफिकल्ट पेपर बनाओ। एब्सर्ड मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ, रद्दी मत बनाओ। प्रोसेस जो हो आपका वो फेयर हो, राइट? दिस इज नॉट फेयर। हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ हाँ करता है, करे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। बट जस्ट बिकॉज यू हैव एन अथॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम कुछ भी करेंगे। कितनी सारी बच्चियां थी जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, कितने सारे बच्चे थे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। हटाओ जिनको
ग्रुप ए सर्विस मिल गया है, उनका अलग बात है, बट बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना अच्छा समय दिया है इसके पीछे। आप सिर्फ एक बात बताओ, उसके मेंटल हेल्थ का क्या? आपने धज्जियां उड़ा के रख दिया है। आपसे एक साल में एक क्वेश्चन, आपसे एक साल में मतलब एक पेपर नहीं बन पा रहा है। ये रैटिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन आपका है, क्यों वो आपसे कैसे गलत हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव नॉट बीन रेटिफाइड इन इंडिया? आप चेक करो क्यों गलत हुआ आपसे। अगर आप क्वेश्चन गलत सेट कर रहे हो, आपसे एक साल में 100 के 100 क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं, आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कुछ भी एब्सर्ड सोर्स उठाओगे, वहां से क्वेश्चन पूछोगे। नो प्लीज गाइस, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप सीरियसली हीरो हो, आप सब हीरो हो। यूपीएससी विल नॉट डिफाइन यू, नो। कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करेगा, लोगों को यह नहीं बताएगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। आप अच्छे हो। सीधा सा एक रास्ता बस सिंपल ये हो सकता है ना कि आप 2 साल बेस्ट दो फॉर यूपीएससी, अगर आपको लग रहा है तो, राइट। उसके बाद इस महाकुंभ से, इस महायज्ञ से बाहर निकल जाओ। गो फॉर प्लान बी। कुछ सुनने का किसी का जरूरत नहीं है, बिकॉज जब फेलियर मिलता है तब सामने कोई नहीं रहता है खड़ा। पीसीएस के लिए ट्राई कीजिए, अपने अंदर कुछ एआई स्किल्स वगैरह डेवलप करो, एक्वायर करो, सीखो, सर्टिफिकेट लो, जो करना है करो, जॉब खोजिए कहीं। बिकॉज ये अगर तानाशाही चलेगा कि हम अपना क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए कि हाँ यूपीएससी आज भी अनप्रेडिक्टेबल है, अगर हम वाहियात क्वेश्चन पूछेंगे एंड इसको कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2023 में नहीं 2023 में जो पूछा गया था वो सिलेबस के अंदर का बात था, बात खत्म। आप फैक्ट 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 आप ये करवा रहे हो बच्चों से। तो आप बोलिए सीधा सीधी कि आपको रट्टू मल लोग चाहिए, आपको तोता चाहिए जो जिसको सब कुछ रटा हुआ हो। पीस कीपिंग ऑपरेशन, उसका पीरियड ऑफ ऑपरेशन पैथेटिक। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा, बट जो गलत है सो गलत है। यूपीएससी अगले साल भी ऐसा करेगा, अगले साल करेगा तो वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, वो अलग बात है। यूपीएससी को ये अथॉरिटी है, यूपीएससी ऐसा कर सकता है, नहीं। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आप पॉलिटी मत पूछो, आप साइंस टेक मत पूछो, आप जियोग्राफी मत पूछो। फिजिकल ज्योग्राफी गायब है आपके पेपर से। अरे आप ये भी तो देखो कि बहुत सारे बच्चे रिमोट एरिया से हैं, हाँ? उनके पास रिसोर्स का कमी होता है, उनके पास पैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा है, जो लोग अच्छे से पढ़े लिखे भी हैं, उनका क्या, उनके साथ भी तो आपने गलत ही किया ना। और प्लीज 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 इस ट्रैप में मत फंसिए जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा अगर पूछा गया है तो ये गलत है। थैंक यू सो मच एवरीवन।